Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is very important, that is macros in Excel. Macros in Excel. Let's see what is the meaning of macro. Right click. The macro means instructions. Synonyms. Macros means instructions, commands, functions. Okay, these are the meaning of macros. What macro does is that, let's read out some statement like Excel macro is a record and playback tool. It is a record and playback tool. It means macro is a function that records your steps, and whenever necessary you will execute these steps by using recorded macros. Why this is so helpful? Just because a macro helps in automating. It repeat its previous steps again and again, automating or repeating tasks by recording or storing our input sequence like mouse strokes और कीबोर्ड प्रेसेस. जो भी हमने उसमें अप्लाई किए होंगे उन स्टेप्स में, वो सब इस मैक्रो में स्टोर हो गए होंगे, और जब भी हमें उनका यूज करना है जस्ट यूज मैक्रो नेम and apply all the recorded steps. Another feature, it helps in saving time in case when set of tasks are to be done repeatedly. जो सेट ऑफ टास्क होता है वो सेम होना चाहिए और रिपीटिंग नेचर का होना चाहिए, और उसका जो रेंज हो वो भी सिमिलर होनी चाहिए. डेटा का जो सेल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी सिमिलर होने चाहिए. ये इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट है. ठीक है कि इनका नेचर एक जैसा होना चाहिए, रेंज एक जैसा होना चाहिए, और टास्क लगभग एक जैसा होना चाहिए. तो आप उसे बार बार, एक बार आप एक के लिए आप रिकॉर्ड करिए और बाकी सब में आप अप्लाई करिए. इसको अभी हम देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैक्रो टूल है ये हमें मिलेगा कहाँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैक्रो टूल हमें मिलेगा कहाँ. मैक्रो टूल हमें मिलता है एक्सेल के डेवलपर टूल में. दिस इज योर डेवलपर टूल, एंड बाय डिफॉल्ट डेवलपर टूल इस मेन मेन्यू पे नहीं होता है. अगर हम बाय डिफॉल्ट की बात करें तो ये मेन्यू पे नहीं होता है. जब भी आप, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आपका बाय डिफॉल्ट डेवलपर टूल नहीं होता, ये देखिए आप डेवलपर टूल नहीं है, क्योंकि डेवलपर टूल में ही आपको मैक्रो मिलता है ताकि आप उसको रिकॉर्ड कर सकें. तो मैक्रो को या डेवलपर टूल को इस रिबन पे लाने के लिए, मेन्यू बार पे लाने के लिए, आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे, गो टू फाइल, क्लिक ऑन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन, देन चेक डेवलपर्स ऑप्शन and click on OK. Another things are, in order to enable macro related workbook, click on option
यानी इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सब मैं बताने जा रहा हूँ मैक्रो से। क्लिक ऑन ट्रस्ट सेंटर, देन ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स, नेवर शो इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लॉक कंटेंट, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ये आपको मैसेज बार में मिलेगा। उसके बाद आप जाइए प्राइवेसी ऑप्शन, एक्सटर्नल मैसेज बार हो गया, प्रोटेक्टेड व्यू। प्रोटेक्टेड व्यू में ये सब आपके चेक होंगे। अगर आप मैक्रो के साथ काम कर रहे हैं तो इन सबको आप अनचेक कर दीजिए। मैक्रो सेटिंग में जाइए, यहाँ पे अनेबल ऑल मैक्रोस कर दीजिए, डिसेबल के बदले मैं और इसको आप डिसेबल कर दीजिए, इसको अनेबल कर दीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए। तो यही इतना ही आपको मैक्रो के वर्कबुक के लिए करना है जब आप मैक्रो को क्रिएट करेंगे। ये कस्टमाइज बटन में जाके इसको चेक कर देना है, तब जाके आपका ये डेवलपर टूल आएगा। इसी डेवलपर टूल में ये आ गया रिकॉर्ड मैक्रो, इनका यूज करना है हमें। तो देखते हैं कि क्या ये स्टेप्स हो गए कि आपको कहां से कहां जाना है, ये आपको मिल जाएगा। एंड दीज आर द स्टेप्स। अब जब हम बात करेंगे स्टेप्स की कि मैक्रो को हम किस तरह से उसके स्टेप्स को हम रिकॉर्ड करें, इसको मैं हटा देता हूं। इसको हम किसी एक टास्क के थ्रू समझते हैं कि हमें क्या करना है। एंड माई टास्क इज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा टू क्रिएट अ मैक्रो फॉर, मुझे स्टेप्स रिकॉर्ड करने हैं किन के लिए, चेंज ईच सब्जेक्ट स्कोर टू 10, यानी कि जो ये 100 पे स्कोर आए हैं हर सब्जेक्ट का, नेक्स्ट वाले कॉलम में इनका 10th पार्ट निकल जाए। जैसे ये 47 है तो ये 4.7 हो जाए, ये 84 है तो ये 8.4 हो जाए, यानी कि 10th में कन्वर्ट करना है पहला वाला। दूसरा टास्क क्या है कि जो ये कन्वर्टेड पार्ट है इसमें से मुझे हायर ढूंढना है कि किसी अगर कोई भी कन्वर्टेड पार्ट वाले रेंज में किसी का भी स्कोर 7.4 से अबव है तो वो बोल्ड इटैलिक हो और रेड कलर में हो जाए। ठीक है, ये टास्क हो गया। थर्ड टास्क क्या है कि हर किसी का एवरेज निकल आए, साथ में हिंदी का एवरेज हिंदी के नीचे, इंग्लिश का एवरेज इंग्लिश के नीचे, मैथ्स का एवरेज मैथ्स के नीचे। ये मेरा रिपीटेटिव टास्क है, इसके लिए भी, 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 है ना। इसलिए मैक्रो क्या करता है, आपके रिपीटेटिव टास्क को एक बार रिकॉर्ड कर लेता है किसी एक के लिए और बाकी सब में फिर उसे वो अप्लाई कर देता है। हम किसी एक के लिए पूरा पूरा फंक्शन रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसी जो हमने स्टेप्स इसके लिए बनाए थे वही स्टेप्स फिर हम इनके लिए रिकॉर्ड करेंगे, इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का भी यूज करेंगे और हाँ, इनमें 2-3 चीजें हैं कि आप एंटर की बिल्कुल प्रेस नहीं करेंगे, एंटर की बिल्कुल प्रेस नहीं करेंगे मैक्रोस को रिकॉर्ड करते वक्त, क्योंकि एंटर की हम ये मानते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में एंटर की का मतलब होता है आपके एक इंस्ट्रक्शन का एंड होना, फिनिश होना। तो यहाँ पे हम एंटर की नहीं करेंगे, हम जो भी अप एंड डाउन करेंगे कीबोर्ड के जो एरो होते 4 एरोज उससे अप एंड डाउन लेफ्ट राइट करेंगे। हाँ, कोई ऑप्शन अगर एक्टिवेट करना है तब हम माउस का यूज करेंगे, जो ऊपर के जो ऑप्शंस होते हैं इन्हें एक्टिवेट करना है तो माउस का यूज करेंगे, किसी सेल के ऊपर क्लिक करना है तो हम माउस का यूज करेंगे। रेंज सिलेक्शन के लिए हम माउस का यूज नहीं करेंगे, सिंपली कीबोर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा डेटा है, मुझे ये सब करना था, तो पहला स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप है मेरा कि पहली वाली वैल्यू को क्लिक करना है, कोई भी एक वैल्यू को। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं,
ये मेरा डेटा खुला हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप है मेरा सिलेक्ट द फर्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ मार्क्स। मार्क्स की लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू का आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट, उसके बाद आप डेवलपर्स टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन डेवलपर्स टैब। नाउ सिलेक्ट यूज रिलेटिव रेफरेंस। ये क्या कहता है? टू गिव द रिस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम वेयर द स्टेप्स वुड बी फॉलोड। जहां से आपको रिकॉर्डिंग या स्टेप्स स्टार्ट करना है उसके बारे में ये बताने लग जाता है। रिलेटिव रेफरेंसिंग। अगर ये प्रेस नहीं करेंगे तो इससे, क्योंकि जो हमारा ये इंग्लिश है, मैथ है, ये इसके जो भी चेंजेस हैं वो किसके ऊपर है? इसके रेफरेंस में है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसेस। यानी कि जो भी हमारे टास्क हैं वो किसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं? पहले इस हिंदी वाले सेल के ऊपर, हिंदी वाले रेंज के ऊपर, और ये बाकियों के लिए रेफरेंस का काम करेगा। यानी जो जो हमने एक्टिविटीज इसके ऊपर की हैं वही रेफरेंस के माध्यम से इनके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट है रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर करेंगे क्लिक। देन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आप मैक्रो का नाम रख देंगे जिसका भी आप यूज कर रहे हैं। ये यूजर डिफाइंड नेम होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रखा हुआ है। उसके बाद जो आपको एक्टिविटीज करनी है वो आप एक्टिविटीज फिर करेंगे बाद में। नाउ डू योर प्रोसेस। जो भी आपको प्रोसेस करना है यहाँ पे आप किस तरह से 10th पाथ कैलकुलेट करेंगे, हायर ढूंढेंगे, और वो रेड एंड बोल्ड इटैलिक होना चाहिए, फिर एवरेज। ये सब हम 1 by 1 करेंगे। उसके बाद का पार्ट फिर देखते हैं। पहले इतना कर लेते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया, डेवलपर्स टूल पे क्लिक किया, यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक किया। देन क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ फॉर्मेट, FORMAT फॉर्मेट। शॉर्टकट की रखना चाहे रखिए। यहाँ पे ये सिलेक्शन कर दीजिए, दिस वर्कबुक। क्लिक ऑन ओके बटन। ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तभी यहाँ पे क्या है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। उसके बाद मुझे नेक्स्ट कॉलम में क्या चाहिए? 10th पार्ट चाहिए इसका। तो मैं यहाँ पे इस पूरे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेल के ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। नाउ प्रेस राइट की, डू नॉट यूज माउस, यूज कर्सर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का एक साइन होता है जस्ट विंडो के साइड में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन इंसर्ट ना, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, माउस क्लिक, ये आ गया। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐसे माउस का यूज नहीं करेंगे, माउस हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पे आप लिख दीजिए कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट। एरो की से नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पे अभी भी ये रिलेटिव ऑप्शन ओपन है। इक्वल टू इसका हमें कितना निकालना है? 10th पार्ट। तो इंटू 10, और ये 100 में है तो डिवाइडेड बाय 100। डू नॉट प्रेस एंटर की, यूज डाउन एरो। ये हो गया। अभी भी देखिए ये ऑप्शन ओपन ही है अभी भी। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, एरो की से ऊपर गया, डू नॉट यूज माउस, कंट्रोल C। देन मैं नीचे ले आता हूं ऐसे, उसका शिफ्ट की के साथ इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड प्रेस कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। डू नॉट प्रेस एंटर की, यूज अप एंड डाउन की। नाउ प्रेस ESC की, यानी कि कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड में ये एक सबसे टॉप पे होता है ESC की, उसे आप प्रेस कर दीजिए। ठीक। नेक्स्ट काम क्या था मेरा कि इसी रेंज में से मुझे ढूंढना है क्या, टू फाइंड आउट स्कोर above than 7.5 and it should be in
red color, bold and italic too. So my next step is I'm going to select whole range. Use shift and mouse key, then use mouse, go to home, conditional formatting, ये पढ़ाया जा चुका है. Then highlight cell rules greater than 7.4 से ऊपर. Then this should be in italic, bold and italic. Drop down menu, custom format, bold and italic. कुछ और भी चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं. देखिए ये रेड कलर में नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने उस वक्त इसको वो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया था अभी. चलिए दोबारा करते हैं. उस ऑप्शन को दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं. यहां से ये बोल्ड इटैलिक ये देन ये हो जाएगा आपका 7.4 पे. ओके, तो 7.4 से जितने भी स्टेप्स होंगे वो सब हो जाएंगे. ठीक है. अब मैं बाहर कहीं पे भी आ जाता हूँ विदाउट प्रेसिंग की. अब मैं यहाँ आ गया हूँ और मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज हिंदी का. तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, लिखता हूँ एवरेज, AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, कर्सर ले जाता हूं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. फिर मैं यहाँ पे कोलन लगाता हूं. देन शिफ्ट की के साथ डाउन एरो दबाते हुए मैं यहाँ पे आ जाता हूं नीचे, और शिफ्ट के साथ ही इसके ये ब्रैकेट को क्लोज भी कर देता हूं. ये ब्रैकेट ये होगा, ये होगा. अब मैं एंटर की नहीं प्रेस करूंगा. दोबारा I'm going to use down arrow key. See, डेवलपर्स अभी भी देखिए मेरा रिलेटिव रेफरेंस अभी तक ऑन है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूं. डेवलपर्स टूल पे गया, इसको मैंने ऑफ किया. उसके बाद मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया. ये हो गया मेरा. अब मेरा तो ये काम हो गया इसके लिए. अब इनके लिए भी मुझे यही पूरा करना होगा. बट मैंने यहाँ पे अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करके रखा है. तो इसके लिए स्टार्टिंग कहाँ थी? ये थी. तो नेक्स्ट के लिए स्टार्टिंग क्या हो जाएगी? यहाँ. आप इसको सिलेक्ट करिए. अब इस बार डेवलपर टूल पहले से ओपन है. अगर ये ओपन नहीं है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, मैक्रोस के ऊपर क्लिक करेंगे. ये आ गया फॉर्मेट नाम का. इसको कर देंगे रन. देखिए अपने आप ही जनरेट हो गया. फिर इसके लिए किए, देखिए मैथ्स के लिए अभी तक जनरेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने रन किया तो अपने आप एक नया कॉलम ऐड हो गया. साथ में एवरेज भी निकल आया, और वो जो हमने फॉर्मेटिंग की थी इसके लिए वो सब इस पे आ गए. साइंस के लिए आप साइंस के इसको क्लिक कीजिए, SST IT तो इस तरह से आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वाले स्टेप के लिए आप रिकॉर्ड करिए, बाकी के लिए आप उस मैक्रो के नेम को कॉल करिए. मैक्रोज में जाके मैक्रो के नेम को कॉल करिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैक्रो वाला जो ये वर्कबुक होता है इसको आप .xls से सेव नहीं कर सकते हैं. एक्सेल मना कर देता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं, सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं. उसके बाद यहां से सेव एज ए टाइप में जाते हैं
और यहां से हम चूज करते हैं एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। ये तो हो गया जब हम फाइल के थ्रू जाते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको बिना सेव किए हुए बाहर आता हूं तो देखिए क्या बोलता है, इफ यू क्लिक डोंट सेव, अ रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल वुड बी टेम्पररी अवेलेबल। मिल जाएगी। अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसमें सेव नहीं होगा। आपको सेव किस में करना पड़ेगा, आपको इसमें मैक्रो एनेबल्ड में, ताकि ये एक्सेल फाइल से क्या हो जाए, मैक्रो एनेबल्ड फाइल हो जाए, FORMAT फॉर्मेट। इसको मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दिया हूं। अब देखिए दोनों के साइन में फर्क देखिए, माइक्रो और अदर देन एक्सेल फाइल में क्या डिफरेंस होता है। ये मेरा माय डॉक्यूमेंट है, दिस इज माय एक्सेल फाइल एंड दिस इज माय मैक्रो एनेबल्ड फाइल। देखिए यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है। दिस इज सिंपल एक्सेल शीट एंड दिस इज माइक्रो एनेबल्ड एक्सेल शीट। ये इसमें एक डिफरेंस है। आपको जो कुछ भी काम करना है आप यहाँ पे दोबारा जाइए। अगर यही फॉर्मेट आपको नेक्स्ट शीट में भी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। डेवलपर्स टूल, ये किया आपने, ये फॉर्मेट चला दिया, ये देखिए ये कन्वर्ट होके आ गया। लेकिन यहाँ पे हमको वैल्यूज नहीं मिली। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी पड़ेंगी पहले, तब जाके वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। वैल्यूज इन द सेंस कि आपको ये वाली वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ये लेट सपोज ये वैल्यू मैं दोबारा दे देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक किया, ये दोबारा कॉल लिखे मैक्रो चला दिया, ये देखिए हो गया और इसका एवरेज भी आ गया ना। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो रेंज है ये सेम होने चाहिए, टास्क सेम होना चाहिए सबके ऊपर, तभी तो रिपीटेटिव नेचर का होता है। और मैक्रोस क्या करता है, आपके जो भी स्टेप में आपने एक के लिए किया होता है उस सबको रिकॉर्ड कर लेता है और मैक्रोस में सेव कर लेता है। जब भी ऐसा रिपीटेटिंग नेचर का आपके पास टास्क आता है, आप क्या करते हैं, जैसे मैंने ये किया अभी, विद इन अ मिनट आपका ये टास्क हो गया। तो ये यूज है आपके मैक्रो का। बाय स्टूडेंट्स।